नमस्कार छात्र मित्रों, आज हमारा सेतु अभ्यास का छठवां दिन और आज के दिन हमें अध्ययन करना है कुछ कहावतें, मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में आज हमें जानना है। तो हमारा आज जो क्षेत्र है कक्षा 9वीं सेतु अभ्यास के अंतर्गत वो आज हम देखेंगे जैसे है लेखन, भाषण और वाचन। लेखन, भाषण और वाचन के अंतर्गत आज हमें मुहावरे तथा लोकोक्ति और कथन ये तीन बातें आज हमें सीखनी है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले जो कहावतें, लोकोक्ति, मुहावरे जो है, जैसे हम भाषा के अंतर्गत बड़ा इसका महत्व होता है। जो बात संक्षिप्त में कहनी होती है तो उस बात को कहने के लिए हम इन तीनों घटों का प्रयोग वहां पर करते हैं। कहावतों का, मुहावरों का तथा लोकोक्ति कथन का प्रयोग करके अपने जो मन के विचार है वह संक्षिप्त रूप में हम एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तथा वहां पर आज हम देखते हैं कि यह लोकोक्ति जो है या फिर कहावती किसे कहते हैं उसके बारे में हम उसका अर्थ जो है यहाँ पर वो देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं लोकोक्ति वाक्य, वहां पर आप परिभाषा देखोगे, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। कहावतें, मुहावरे, जैसे कहावतें दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है, यह हुई तुम्हारी कहावत। तो इसी प्रकार से जो मुहावरे है, कहावतें है, तो उसका अर्थ जो इस प्रकार से लोकोक्ति का अर्थ जो होता है कि वाक्य पूर्ण, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। तथा और दूसरे उसकी परिभाषा देखिए, लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है जो भूतकाल का लोक अनुभव होती है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से उसकी आती है, पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे या मुहावरों में वाक्य अनुसार परिवर्तन होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोकोक्ति है या फिर मुहावरे जो है उसमें हमें फर्क यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लोकोक्ति का कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ आता है चालाकी से एक बार ही काम निकलता है। तो इसी प्रकार से यह हुई तुम्हारी लोकोक्ति। और एक उदाहरण वहां पर हम यहाँ पर देखते हैं, कोयल की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ होता है बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। तो इसी प्रकार से यह लोकोक्ति, मुहावरे, यह जो भाषा का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। अगर आप यहाँ पर बच्चों पाठ्य पुस्तक अगर आप देखोगे तो उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपको कुछ वहां पर एक मुहावरे या फिर कहावतें वहां पर दी गई है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपके जो भी पाठ्य पुस्तक मतलब सेतु अभ्यास का जो दिया गया है उसके अंतर्गत दिया गया है। जैसे ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट बना देता है। तो यह जो सुवचन है या फिर जो महान लोग जो हो गए हैं उन्होंने यहाँ पर जो अपने शब्दों के जरिए हमें प्रेरित करने का प्रयास किया है, आगे बढ़ने के लिए उनके यह शब्द हमें प्रेरणा देते हैं। तो हमें यहाँ पर इसी प्रकार से एक सूची बनानी है और उस सूची के अंतर्गत आपको इसी प्रकार से कुछ जो महान लोग हो चुके हमारे भारत देश के अंतर्गत जिनके शब्दों के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, तो उसी प्रकार से आपको एक सूची बनानी है और ऐसे ही बड़े महान नेताओं के जो सुवचन है वह सुवचन आपके हिंदी की कॉपी में लिखने। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए वहां पर दिए हुए, देखिए, असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। वैसे और एक महान नेता जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है वो कहना चाहते हैं, देखिए वो क्या कहना चाहते हैं, सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। इसी प्रकार से और एक महान व्यक्ति जो है जिसे हम पहचानते बड़े ही
उद्योगपति हमारे भारत देश के रतन टाटा जी, वह कहते, लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते, तथा आप इन्हें पहचानते ही होंगे। मोदी जी ने क्या कहा है, देखिए उनके सुवचन क्या है। आत्मशक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति आत्मशक्ति से परिपूर्ण है वह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से जो महान नेता हो चुके हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जीने के लिए, कुछ काम करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए सुवचन दिए हैं, उन सुवचनों की सूची आपके एक हिंदी की कॉपी में आपने लिखनी है। तथा भाषा अभ्यास जो है बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपके, वहां पर देखिए शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की सूची बनाइए। तो इसी प्रकार से शरीर से संबंधित मुहावरे जो है उसके आधार पर आप उसकी सूची बनानी है, और उसी प्रकार से वहां पर आपके जो भी कापियां हैं उन कापियों में लिखनी। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ मुहावरे वहां पर दिए गए, देखिए। आंखों का तारा, आंख बहुत प्यारा। नाक कटना बेइज्जती होना। पीठ दिखाना भाग जाना। हाथ मलते रह जाना पछताना। पेट में चूहे दौड़ना बहुत भूख लगना। बाएं हाथ का खेल बहुत आसान काम। अंगूठा दिखाना साफ मना कर देना। तो इसी प्रकार से यह भी आपको एक गृह कार्य दिया गया है कि आपने यहाँ पर आपकी हिंदी के कॉपी में वह आपके शरीर पर आधारित जो मुहावरे है, उसी प्रकार से अंगों से संबंधित जो मुहावरे है, उन मुहावरों की सूची बनानी है। तथा यहाँ पर हमने आज देखा कि मुहावरे, कहावतें और जो लोकोक्ति या फिर कथन जो है, इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो बच्चों, आपने आज छठवें दिन के अंतर्गत से तो अभ्यास में जो आपको अध्ययन कार्य दिया जा रहा है, वह अध्ययन कार्य क्या है, या फिर जो गृह कार्य जो है वो क्या है कि आपने घर पर जो एक सूची बनानी, वहां पर जो महान लोग है उन्होंने जो वाक्य कहे हुए, सुवचन कहे, उसकी सूची बनाकर लिखनी है, या फिर कोई कथा वहां पर लिखनी है। जैसे कोई कथा, जैसे आप मुहावरा सुनते होगे, जिसकी लाठी उसकी भेंट उसकी भैंस। तो वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस मुहावरे का अर्थ इसके ऊपर आधारित कथा भी लिख सकते हो आप। हम जैसे उसकी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर एक ब्राह्मण होता है और अच्छे कार्य करके वहां पर वह पूजा पाठ करके आता, रास्ते से जा रहा होता है, उसे पूजा पाठ करने के लिए या फिर वहां पर बुलाने के हेतु जो लोग हैं, उन लोगों ने, प्रियजनों ने उन्हें एक भैंस जो है उनको उपहार के तौर पर उन्हें भेंट वह देते हैं। और वह ब्राह्मण उसे लेकर एक सुनसान रास्ता था, अपने घर वह जा रहा था। शाम का वक्त था, और फिर जाते जाते रास्ते में उसे एक चोर मिलता है। चोर के हाथ में बड़ा सा डंडा होता है, और फिर वह चोर जो है उसे ब्राह्मण की तरफ जाता है और ब्राह्मण को धमकाता है, कहता है कि ये भैंस मुझे दे दो, अगर भैंस नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े में कर दूंगा इस डंडे से। ब्राह्मण बड़ा चतुर होता है, शरीर के हिसाब से चोर के बराबरी का ही वो होता है, लेकिन अकेला होता है, थोड़ा सा डर जाता है। फिर वहां पर वो थोड़ा सा दिमाग लगाता, अक्ल लड़ाता और कहता है, ठीक है, मैं तो तुम्हें यह दे दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण से आप यह भैंस ले रहे हो, एक चीज ले रहे हो, तो तुम्हें पाप लगेगा। इस पाप से बचने के लिए तुम एक काम करो कि यह भैंस के बदले मुझे कुछ दूसरी चीज दे दो, ताकि तुम पाप से बच जाओगे। वह चोर कहता है कि अरे ठीक है, मुझे पाप भी नहीं लगेगा। और वह कहता है, तुम्हें क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण कहता है, यह जो दंड है तुम मुझे दे दो। बड़ा खुश होता है, अरे इस डंडे के बदले मुझे भैंस मिलेगी। वह चोर वह डंडा तुरंत उसके हाथ में दे देता है। ब्राह्मण जैसे ही वह डंडा अपने हाथ में लेता है और कहता है, जो चोर रहता है उसे कहता है, अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। चोर कहता है, मैं क्यों चले जाऊं, यह भैंस मेरी है। ब्राह्मण कहता है, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। तो उसी प्रकार से इस कहानी के स्वरूप में यह मुहावरा जो है वह प्रचलित हुआ। तो इसी प्रकार से कोई भी मुहावरा, कुछ कहावत हो, तो उसके आधार पर इस प्रकार के एक लघु कथा आप अभ्यास के लिए या फिर गृह कार्य के लिए आप वहां पर लिख सकते हो। तो बच्चों, आज छठवें दिन के अंतर्गत यह सारी बातें आज हमने देखी। आपके लिए गृह कार्य फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि मुहावरों के आधार पर एक लघु कथा वहां पर लिखनी है, तथा जो सुवचन है महान लोगों के, उनकी एक सूची बनानी, कम से कम 15
10 वचन लिखने हैं, तथा तीसरा जो गृह कार्य तुम्हारा कि शरीर के अंगों के आधार पर मुहावरे जो है कम से कम 20 मुहावरे जो है वह आपकी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। तो इसी प्रकार से आज हमारा 6वां दिवस यह सेतु अभ्यास का यहीं पर समाप्त होता है।